नमस्कार दोस्तों। आज 23 मार्च 2020 को मैं प्रणाम करता हूं अपने उन शहीदों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिस प्रकार उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। ये समय है जब हमें भी अपने देश में मनुष्यता की रक्षा के लिए कुछ कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। कल मैंने बात की थी कि कोरोना को हराने के लिए जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन और कर्फ्यू क्यों ज़रूरी हैं, क्यों आवश्यक हो गए हैं। आज हम बात करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता के बारे में कि कोरोना के मद्देनज़र सोशल डिस्टेंसिंग क्यों आवश्यक है, क्यों हमें आवश्यकता है कि जो संक्रमित व्यक्ति हैं या संक्रमण से हम बचने के लिए समाज में थोड़ा अपने कदमों को पीछे क्यों खींचें। तो इस वीडियो का उद्देश्य मेरा आपको डराना नहीं है, केवल थोड़ा सा जागरूक करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग अभी इस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं अपने आसपास के क्षेत्रों में देख रहा हूँ कि लोग जो हैं अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। तो एक अध्यापक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जिस भी माध्यम से आपको जागरूक कर सकूं, जागरूकता फैला सकूं, तो उसमें मैं करूं। तो उसी के अंतर्गत मैं आज दूसरी वीडियो लेकर आया हूं और इसके अंदर मैं सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बात करूंगा। तो शुरू करते हैं। पहली बात तो यह है कि घबराएं नहीं। संक्रमण है तो संक्रमण को रोका जा सकता है जब आप उसके लिए सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो उसे रोका जा सकता है। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है और थोड़े से मेज़र हैं, थोड़े से उपाय हैं, थोड़े से आपके ड्यूटीज़ हैं जिन्हें आप पूरा करें, सरकार का साथ दें, प्रशासन का साथ दें, तो उसे हम पूरा कर सकते हैं। पहली चीज़, कोई निमंत्रण है, कोई शादी है, कोई भंडारा है, वैसे तो सरकार ने इन सभी चीज़ों को बंद कर दिया है। और हिमाचल प्रदेश में, जैसा मैं कल बात कर ही रहा था कि शायद हो सकता है शाम तक लॉकडाउन हो जाए, तो भारत सरकार ने कल 75 ज़िलों में लॉकडाउन की स्थिति पैदा कर दी है। उन्होंने ही पैदा नहीं कर दी, लॉकडाउन कर दिया है। और ये बहुत समय की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है। और अभी आशंका है कि शायद 1-2 दिन में पूरे हिमाचल प्रदेश में भी लॉकडाउन हो जाएगा। और यदि हम लोग फिर भी नहीं समझते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं या जागरूक नहीं होते हैं और सतर्क नहीं रहते हैं, तो शायद कर्फ्यू की नौबत भी आ सकती है। तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। और इसीलिए मैं कहूँगा कि आप इसकी बातों पर ध्यान दें। तो प्लीज़ आप सभी लोग भीड़ में मत जाएं। कोई निमंत्रण है, शादी है, कोई ज़बरदस्ती तब भी नहीं मान रहा है कि नहीं, शादी का आयोजन तो करना ही है या भंडारे का आयोजन करना ही है, कोई बैठक है, ज़रूरी बैठक के नाम पर उसको किया जा रहा है, या आपको बाज़ार जाना पड़ रहा है, किसी भीड़ के क्षेत्र में जाना पड़ रहा है, आपको राशन डिपो जाना पड़ रहा है या दुकान जा रहा है, तो इसको हो सके तो अवॉइड करें, वहाँ ना जाएं। और क्योंकि संक्रमण का खतरा ज़्यादातर वहीं है जहाँ जब आप कहीं भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को छुएंगे, किसी व्यक्ति को छुएंगे, और यदि वह संक्रमित होगी तो आप भी संक्रमण का शिकार हो जाएंगे और आप उस वायरस को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाएंगे और उसे अपने घर में, परिवार में, दोस्तों में, गाँव में, हर जगह फैला देंगे। तो भीड़ के क्षेत्रों से दूरी बना लें। दूसरा है, यदि आपको कहीं जाना भी पड़ता है, किसी जगह पर जाना भी पड़ता है, तो आप वहाँ पर अपने हाथों को अपनी जेब के अंदर रखें या अपने बाजुओं के बीच में रखें और कोशिश करें बहुत कम समय के लिए वहाँ ठहरें, क्योंकि जितना समय आप वहाँ ठहरेंगे उतना ही आपका किसी चीज़ को छूने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो वहाँ पे बहुत कम से कम ठहराव रखें। नंबर 3 बात, पाठशालाओं में छुट्टियाँ कर दी गई हैं, ऑफिसों में छुट्टियाँ कर दी गई हैं, अधिकतर कर्मचारी, बच्चे सब अपने घरों में हैं, ड्राइवर भी घर में है, ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया है, बसेस बंद कर दी गई हैं। तो ये छुट्टियां नहीं हैं और इसे पिकनिक के तौर पर मत लें, इसे समारोह के तौर पर मत लें। ये एक आपातकाल है, जैसे युद्ध की स्थिति है, ये युद्ध की स्थिति में हम पहुंचे हुए हैं और अगर हम ज़्यादा लापरवाही रहेंगे तो इसके साथ लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी समय है, समय के साथ हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
तो इसे छुट्टियां मत समझें और अपने घर में रहें। अपने बच्चों को, बूढ़ों को खास तौर से मना करें बाहर जाने से और बाहर वालों से मिलने से। अपने नाते रिश्तेदारों को भी फ़ोन कर कर कह दें कि अभी कुछ समय तक, जब तक ये वायरस का संक्रमण है, तो मिलने की आवश्यकता नहीं है, और अपने प्रोग्राम भी रद्द कर दें। तो इस बात की ज़रा ध्यान रखें। फिर जो किसान हैं, कामगार हैं, मिस्त्री हैं, पेंटर हैं, इस तरह के व्यक्ति हैं जो मतलब अपने कार्य का थोड़ा बहुत संचालन कर सकते हैं सोशल डिस्टेंस के द्वारा। मतलब यदि वो आपस में काम करते समय 1-1.5 मीटर का डिस्टेंस बना सकते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को नहीं छू सकते हैं, तो थोड़ा बहुत कार्य कर सकते हैं। लेकिन मैं तो अपनी तरफ से मना ही करूँगा कि ऐसे समय पर इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करें। और प्लीज़ नाई के पास मत जाएं, सैलून में मत जाएं, क्योंकि वहाँ पर आप किसी भी तरह से संक्रमण से नहीं बच पाएंगे। अगर वहाँ कोई भी व्यक्ति संक्रमित आया होगा तो वो क्षेत्र संक्रमित होगा, तो वहाँ पर आपको संक्रमण के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो अभी नाई के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जब तक ये सारा सिस्टम ठीक नहीं हो जाता है, तो नाई के बाद अपने घर पर ही जो शेव वगैरह का कार्य है वो करें, और यात्रा से परहेज करें। यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, बहुत आवश्यक हो तो घर का एक व्यक्ति बाहर जाए और वो जो सामान लाना है वो लाए, और उसको लाने के बाद भी उसको 12-15 घंटे के लिए अलग रख दे, उसको कोई छुए ना, और ख़ुद को भी स्टेरलाइज करे, नहाए अच्छी तरह से, और अपने कोशिश करें अपने हाथों को अपने मुंह तक, नाक तक या आंख तक ना पहुंचाए। और अफवाहें ना फैलाएं। कल से हम देख रहे हैं एक अफवाह उड़ी हुई है कि किसी बच्चे के 3 सिर आए हैं और उसने भविष्यवाणी की है कि 29 मार्च को दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये सभी अफवाहें हैं, इस प्रकार की अफवाहों में ना फैलें। और कुछ ये है कि देवता जी ने कहा है कि काली चाय पीने से कोरोना नहीं आएगा, या झाड़ा लगाने से, इस प्रकार की अफवाहें जो है ये बेकार अफवाहें हैं। इसमें आप अपने साथ साथ अपने धर्म को भी बदनाम करते हैं, और इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और ना ही इनको आगे फैलाएं। और कुछ लोग जो हैं वो राजनीति में इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि दिल्ली में, या किसी, मैं क्षेत्र विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि फ़लाँ सरकार ने ये फैसिलिटी दे दी है, लेकिन फ़लाँ सरकार ये फैसिलिटी नहीं दे रही है। इसे कहते हैं शासन, या इसे कहते हैं सुशासन। तो ये राजनीति का समय नहीं है। कुछ लोग धर्म के ऊपर आडंबर कर रहे हैं कि वो आस्तिक और नास्तिकता का प्रचार कर रहे हैं। तो मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा, और मैं खासकर अपने शिक्षक दोस्तों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे भी आगे आएँ, अपनी वीडियो प्रसारित करें और लोगों को जागरूक करें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ शिक्षक समाज जो है इस समय बहुत कम एक्टिव रह गया है। उनकी छुट्टियां हुई हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएं और वे वीडियो पर पोस्ट करें, चाहे थोड़ी देर का वीडियो पोस्ट करें। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, आप मेरी वीडियो को शेयर करें अपनी टाइमलाइन पर, ताकि आपके जितने दोस्त हैं, आपकी टाइमलाइन पर जितने फ्रेंड्स हैं, वो इस वीडियो को देख सकें और आगे इसके बारे में समझ सकें, और जो ये स्थिति है इस स्थिति के लिए तैयार हो सकें। और समर्थन चाहिए हम सभी लोगों का। तो ये है बात। बाकी ये पार्टीबाजियाँ वगैरह, और अपने आदर्शों को, धर्म को, राजनीति को अलग जगह पर रखें, और ये सचेत रहने का समय है, और बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने का समय है। और हम बहुत लापरवाही में चल रहे हैं अभी। तो जो उत्सव हैं, जो भंडारे हैं, जो शादी है, ये कुछ दिन टाली भी जा सकती है। जन्मदिन दोबारा आ जाएगा, भंडारे का आयोजन बाद में किया जा सकता है। यदि आप सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और आप एक कई विशेष वर्ग के व्यक्ति हैं जो भंडारों का आयोजन करते हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वो वायरल करने की अपील की गई थी कि महाराष्ट्र में या वहाँ पे एक जगह कल सोमवार से 2 समय भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और एक सेलिब्रिटी भी हैं, उसकी बड़ी वो कर रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे कि मैं इनके बहुत सम्मान करता हूँ, इस संप्रदाय का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। तो अच्छी बात है, वो संप्रदाय वाले इस बात को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर यदि भीड़ इकट्ठा होगी तो संक्रमण के चांसेस और ज़्यादा हैं। यदि उनका सेवा का ही भाव है तो जितनी राशि वो खर्च कर रहे हैं उस राशि को प्रधानमंत्री राहत कोष में डाल सकते हैं, या फिर डिब्बा बंद खाना या पैकेट में फूड जो है उसको बांट सकते हैं। लेकिन उसको बांटने के लिए भी उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि सभी के बीच में 1-1.5 मीटर की दूरी हो, और वो टचेबिलिटी, जो टच ना कर सके एक दूसरे को, ना कर सके, संक्रमित ना हो। तो इस प्रकार से ऐसे आयोजनों को फिलहाल कुछ दिनों के लिए टाल दें, सेवा करने के लिए मौका मिलेगा। परंतु यदि जीवन ही नहीं रहा तो सेवा किसकी करेंगे। तो यदि आपकी वजह से किसी सेवा करने के प्रयास में यदि आपकी वजह से लोगों की जान चली जाती है या संक्रमण फैल
जाता है तो ऐसी सेवा का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ समय के लिए इस प्रकार की सेवाओं को टाल दें या इसका कुछ जरिया अलग सोचें, अलग तरीके से इसको करने की कोशिश करें कि आप संक्रमण को बढ़ावा ना दें, क्योंकि यहाँ संक्रमण को बढ़ावा हो रहा है। कुछ लोग बहुत पैनिक हो गए हैं अपने घर जाने के लिए, सरकार ने रास्ते बंद कर दिए, ट्रेनिंग बंद कर दी है कि वो घर जाकर भी हालात सुधरेंगे नहीं, घर जाकर हालात शायद ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। तो उन हालातों को ठीक करने का एक ही माध्यम है कि आप जहाँ हैं वहाँ पर अब लॉकडाउन का पालन करें, अपने आप को क्वारंटाइन करें और बाहर ना निकलें, क्योंकि संक्रमण तभी फैल रहा है जब हम लोग बाहर आ रहे हैं। और यदि हम बाहर आ रहे हैं तो हम समाज में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को छूने से, व्यक्तियों को छूने के बीच में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इस संक्रमण से बचने की कोशिश करें और संक्रमण फैलाने में अपनी भागीदारी ना करें। और लंगर ना लगाएं, प्लीज़ लंगर ना लगाएं। आप लोग लंगर लगा रहे हैं, लंगर के अंदर भीड़ एकत्र हो रही है और भीड़ एकत्र होकर फिर आप संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं दूसरी बार कहना चाहूँगा कि ये लंगर लगाने से आप सेवा नहीं कर रहे हैं, आप संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये अगर एक बार ये फैल गया और हम तीसरी स्टेज में आ गए तो भारत जैसी ज़्यादा जनसंख्या वाली देश में इस चीज़ के ऊपर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सैनिटाइज़र अपने साथ रखें जब भी बाहर जाएं। अगर यदि गलती से आप किसी जगह चीज़ को छू लेते हैं तो एकदम से सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। और अपने मुंह को, नाक को, आँख को छूने से बचें, क्योंकि कई लोगों को आदत होती है बार बार अपने नाक पर हाथ लगाने की, जैसी मुझे भी आदत है। तो मैं लगभग मास्क लगा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अपने मुंह और नाक को बार बार हाथ ना लगाऊँ। हर घंटे अपने हाथ धोएं और सैनिटाइज़र हमेशा अपने पास रखें। और मास्क की आवश्यकता सभी को नहीं है, मास्क की आवश्यकता तो केवल उसी स्थिति में है जब यदि आपको खांसी है और आपको छींकें आ रही हैं जिसमें आपको लगता है कि आपकी वजह से जो है संक्रमण और जगह फैल सकता है। क्योंकि हमें भी मालूम नहीं है कि कितने लोग संक्रमित हैं, कहीं हम भी संक्रमित हैं कि नहीं हैं, और हमारी वजह से या दूसरों की वजह से ही संक्रमण आगे फैल सकता है। तो मास्क का प्रयोग उन्हीं के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो नॉर्मल व्यक्ति जिसे खांसी जुकाम की शिकायत नहीं है उसको मास्क लगाने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जो कोई खांसी छींक वाला मरीज है, कोई व्यक्ति है जिसे खांसी जुकाम की शिकायत है, तो उससे थोड़ी दूरी बनाना ज़रूरी है और उसे मास्क पहनने की सलाह ज़रूर दें और कोशिश करें कि वो मास्क पहने। और आप रुमाल बांध सकते हैं, खांसते छींकते समय आप अपनी कोहनी को मोड़ सकते हैं इस प्रकार से, और कोहनी के बीच में आप खांस या छींक सकते हैं। तो जब भी बाहर निकलें अपनी जेब में हाथ रखें, ज़्यादा देर कहीं पर ना रुकें, अनावश्यक सामान को छूने से बचें और अपने मुंह, नाक और आँख को बार बार ना छुएं। पौष्टिक भोजन करें। पौष्टिक भोजन का क्या है कि हमें इस समय अपने शरीर में इम्यूनिटी की आवश्यकता है। कोरोना वायरस अटैक कर रहा है अधिकतर ज़्यादा उम्र के बच्चों, ज़्यादा उम्र के बूढ़ों पर, और 10 साल से कम उम्र के बच्चों पर ज़्यादा अटैक कर रहा है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक है। बाकी जो बीच का वर्ग है, युवा वर्ग है, वो अपनी इम्यूनिटी को बनाने के लिए पौष्टिक भोजन रखे और बच्चों को भी पौष्टिक भोजन दें, बूढ़ों बुजुर्गों को पौष्टिक भोजन दें। बुजुर्गों को कुछ समय के लिए अलग कर दें। कोई अतिथि आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो उन्हें कहें कि अतिथि सत्कार हम कुछ समय बाद करेंगे, आप पाँव छूना या हाथ मिलाना इसको अवॉइड करें और नमस्कार के साथ काम चलाएं। हाथ जोड़कर नमस्ते करें, दूर से करें, उसमें भी 1-1.5 मीटर का फासला रखें। तो जीवन रहा यदि तो पुनः अतिथि सत्कार हम कर सकते हैं। यदि ये वायरस जब चला जाएगा उसके बाद आप अपना अतिथि सत्कार फिर से कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा इसको अवॉइड करने की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ वहाँ ना थूकें, कहीं इधर उधर चलते समय बार बार हम थूक रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि कितने। कल की वीडियो में मैंने आपको बी ग्रुप के लोगों के बारे में बताया था। उस बी ग्रुप को ढूंढना बहुत मुश्किल है, हमें नहीं मालूम वो कहाँ कहाँ तक फैल चुका है, कहाँ कहाँ तक उन्होंने किस किस क्षेत्र को संक्रमित कर दिया है। तो उस बी ग्रुप को ख़ास तौर से वही बात है कि हम पहचानते तो नहीं है, तो कोई भी हो सकता है, वो हम भी उसमें हो सकते हैं। तो जगह जगह इधर उधर थूकने से, इन चीज़ों से बचें और छूने से बचें। मतलब आप नहीं छुएंगे तो चीज़ें संक्रमित भी नहीं होंगी, और यदि वो संक्रमित होंगी तो आपके ना छूने से वो आप तक भी नहीं पहुंचेंगी। तो अपने परिवार को समय दें, और परिवार आपका पहली जिम्मेवारी बनती है आपकी। और साफ़ सफाई का ध्यान रखें और प्राणायाम करें, योग करें, ताकि आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ सके और आप इस रोग से लड़ने के लिए तैयार हो सकें। और प्लीज़ भारत की जनता की और भारत की रक्षा के लिए और मनुष्यता की रक्षा के लिए, मनुष्यों के जीवन की रक्षा के लिए आप कुछ दिन के लिए, मैं कहता हूं कि आप अपने आप को लॉकडाउन का पालन करें, लॉकडाउन के अंदर रहें
और इससे ज़्यादा सेवा नहीं हो सकती है। और बाकी सेवा जो हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि लंगर की और इस तरह की जो सेवाएं हैं, ये बाद में भी की जा सकती हैं, अभी इसका समय नहीं है। अभी हमारा समय है कि हमें अपने कदम पीछे खींचने होंगे, हमें थोड़ा पीछे हटना होगा ताकि जो लोग हैं वो इस संक्रमण से बच सकें। तो आशा करता हूँ आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बार बार देखें। यदि आपको एक बारी में समझ नहीं आती, उसे बार बार देखें, पॉइंट्स को नोट करें, उन्हें अपने दिमाग में बिठाएं। और अब इस वीडियो को अपने टाइमलाइन पर शेयर ज़रूर करें ताकि आपके जितने भी मित्र हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को देख सकें और समझ सकें कि हम बहुत गंभीर स्थिति में पहुंचने वाले हैं। और अभी ये हमें नज़र नहीं आ रही है, हमें लग रहा है कुछ नहीं है, माहौल बिल्कुल सही है और कोई ज़्यादा नहीं है, ये फालतू की बातें उड़ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, ये बहुत गंभीर समस्या है। और भारत यदि तीसरी स्टेज में पहुँच गया तो ये 130 करोड़ की आबादी बहुत पछताएगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ समय से सावधान हो जाएं, अपने आप को लॉकडाउन में रखें और प्लीज़ बाहर मत निकलें, कम से कम अपने आप को एक्सपोज़र में लाएं ताकि आप संक्रमित ना हो, और या यदि आप संक्रमित हैं तो आपसे दूसरों को संक्रमण का खतरा ना हो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो आप प्लीज़ इन बातों पर प्लीज़ ध्यान दें। तो एक अध्यापक होने के नाते मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी बातों को समझेंगे और इस पर पूरा विचार करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।